तो जैसे हम पिछले लेक्चर में क्या बताया था आपको हमने कि हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स बता रहे थे, ठीक। ऑपरेशंस ऑफ सेट में हमने यूनियन ऑफ सेट्स या इंटरसेक्शन या फिर आपको हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताया था, ठीक। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। तो यहां पे हम नेक्स्ट अब आगे चलेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। बाकी और जो भी है सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेट्स, a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है, ये सब आप वहाँ पढ़े हुए हैं। उससे बहुत ज़्यादा हमसे मतलब नहीं है, रिलेशन नहीं है। ये भी हो सकता है आप पढ़े हुए हों, तो ये भी आपको लगे कि नहीं कि सर अपने टॉपिक पे नहीं है। हम थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि आपको जैसे ये लगे कि नहीं, हाँ अगर आप जैसे मैथ नहीं स्टार्ट हुआ हो या सेकंड पेपर, तो आपको ये थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। बाकी अब सारी चीज़ें इंटर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, ठीक। अलजेब्रा ऑफ सेट में पहला जैसे क्या है, कुमुलेटिव लॉ, ठीक। क्या है कुमुलेटिव लॉ। कुमुलेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एडिशन जब करते हैं, जैसे 2 + 3 कीजिए और 3 + 2 कीजिए, रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। मतलब जो एडिशन होता है कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, मतलब जो सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं, ये यहाँ पे प्लस क्या है, ऑपरेशन है। प्लस क्या है, ऑपरेशन ही तो है। चाहे आप माइनस लीजिए तो नहीं फॉलो करेगा। 2 - 3 कीजिए या 3 - 2 कीजिए, सेम नहीं आएगा। मतलब यहाँ कुमुलेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, एडिशन में फॉलो होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो आपका जो सेट्स हैं, सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शंस है, इन दोनों में, यूनियन और इंटरसेक्शन में कुमुलेटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक। जैसे ए यूनियन बी करें आप या बी यूनियन ए करें, ये दोनों ही आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक। ए यूनियन बी कीजिए या फिर बी यूनियन ए कीजिए, दोनों ही आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक। एज एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप देख भी सकते हैं। ए इक्वल टू मान लीजिए हमने लिया 2, 8, 10, 12। बी ले लीजिए यहाँ पे आप 3, 8, 10, 12, 15, ठीक। ए यूनियन बी निकालिए यहाँ पे। ए यूनियन बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो चाहे ए में हो या बी या दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक। यूनियन कीजिए, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 3, 8, 10, 12, 15, ठीक। ये तो होगा ए यूनियन बी, ठीक। अब बी यूनियन ये निकाल लीजिए आप यहाँ पे। बी यूनियन ए फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा, फिर से आई सेट आएगा बी यूनियन ए। अब तो हम इसमें यूनियन कर रहे थे, ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए कीजिए आप, क्या आएगा, 2, 3, 8, 10, 12, 15, फिर से वही सेट आएगा 2, 3, 8, 10, 12, 15। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि दोनों ही ए यूनियन बी या बी यूनियन ए आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो यूनियन जो ऑपरेशन है सेट का, वो कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक। सेम इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ द जो सेट्स है, वहां भी कुमुलेटिव लॉ फॉलो होता है। ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कीजिए, कुमुलेटिव लॉ क्या करेगा, वो फुलफिल होता है। एज प्रीवियस एग्जाम्पल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ऑफ दो सेट। जिन सेट का आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं उन सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसका आप सेट बना दीजिए, वही इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन आप देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 8, 10, 12, 8, 10, 12, ठीक। या बी इंटरसेक्शन आप ए कीजिए, ए भी क्या आएगा आप देखेंगे तो ही आएगा 8, 10 और 12, और दोनों ही सेट यहाँ पे आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स जो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स है या यूनियन ऑफ द सेट्स है वो कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक। ये हो गया कुमुलेटिव लॉ। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ।
क्युमुलेटिव लॉ में के लिए दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। एसोसिएटिव या एसोसिएशन दिखाने के लिए आपके पास दो से ज़्यादा सेट की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली 3 सेट के लिए। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या कहने का है, एक आप इंटरसेक्शन कीजिए, ये एक सिंगल सेट हो जाएगा, ठीक। भाई बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, एक सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन कीजिए, पहले बी और इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, या फिर आप ए इंटरसेक्शन बी का कर लीजिए पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कीजिए, दोनों ही आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक। इसी तरीके से सेम यूनियन में भी ए यूनियन आप बी यूनियन सी कीजिए, या फिर ए यूनियन बी पहले कर लीजिए फिर यूनियन सी कीजिए, ये आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। फिर थर्ड क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी ऑपरेशन है दूसरे ऑपरेशन पर क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दूसरा ऑपरेशन है, ये डिफरेंट ऑपरेशन है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा, इस यूनियन ऑपरेशन में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। कैसे, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। या फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटर यूनियन सी, ठीक। या आप 3 सेट लेके इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये ऐसा फुलफिल होता रहेगा, ठीक है। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो एक लॉ और है, डिमॉर्गन्स लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ। ये इंपॉर्टेंस है आपके पास, डिमॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे, ठीक। इसमें 2 लॉज हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे सेट हैं, सपोज पहले हम ए और बी लेके चलते हैं, ठीक। ए और बी आपके पास 2 सेट्स दिए गए हैं, ठीक। तो डिमॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ है वो उसमें क्या होता है कि जैसे आप यूनियन कर रहे हैं, ए यूनियन बी, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा, जो यूनियन होगा इंटरसेक्शन में। पहली बात, यूनियन किस में ब्रेक होगा, इंटरसेक्शन में। और जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में ब्रेक हो जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन में ब्रेक होगा, और जो होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये क्या था कि पहले आप ए यूनियन बी कर लीजिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब क्या, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए उस सेट्स का, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, जो सेट आएगा वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या कह रहा है, नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, और क्या होगा, ये जो पहला सेट है इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी जो दूसरा सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, ये आपस में इक्वल आएंगे, ठीक। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
या फिर इसको जनरली तरीके से हम क्या लिखते हैं, जैसे यूनियन ऑफ आई इक्वल टू, अगर आपके पास n सेट्स हैं सपोज ए आई, इसका जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक के लिए ये ए आई का कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे देखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन है, लेकिन ये क्या है, सारे सेट्स का यूनियन लेने के बाद का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्या लिखा, ये होल कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा है ये। ठीक, पहले आप यूनियन कर लीजिए, जितने भी सेट हैं सारे सेट का आप यूनियन कीजिए, यूनियन करने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए उसका, मतलब नेगेटिव सेट निकालिए। लेकिन ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है, सारे सेट्स का पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ठीक, सारे सेट का क्या निकाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, फिर इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक, या बेसिकली ये क्या लिखा गया है, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डिमॉर्गन्स लॉ पहला है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यूनियन होगा इंटरसेक्शन ब्रेक होगा, होल कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में ब्रेक हो जाएगा। और जो सेकंड है यहाँ पे इसी का जस्ट रिवर्स है, मतलब कि इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन ब्रेक होगा और जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, या मोर जनरली हम कहें, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सेट्स हैं, सारे सेट का आपने इंटरसेक्शन लेके एक अलग सेट बनाया हुआ है और होल कॉम्प्लीमेंट निकाला है, ये ब्रेक हो जाएगा यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n सारे सेट के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा दोनों ही लॉज। ठीक, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, सेट थ्योरी के बस हमें इतनी ही ज़रूरत है यहाँ पे, ऑपरेशंस की, अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में मेन जो है आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, कैसे आप सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, यूनियंस निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा कहाँ पे, कैसे उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में यही इतना यूज़ है यहाँ पे। इसके थोड़े से हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया था A और B में जितने भी एलिमेंट थे वो लगभग आपको डिस्क्रीट दिख रहे थे, इंटरवल टाइप का नहीं दिख रहा था। ठीक, क्या दिख रहा था, वो डिस्क्रीट टाइप का दिख रहा था। अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट्स दे दिए जाए, दोनों सेट का अगर इंटरवल और डिस्क्रीट टाइप के ना होकर थोड़ा इंटरवल टाइप हो जाए, इंटरवल कहने मतलब वो कंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक सेट लिए, एक सेट हमने लिया A, एक सेट हमने क्या लिया है A। ठीक, A में जो एलिमेंट है X, ये लाई कर रहा है 2 to 7 के बीच। ठीक, A हमने एक सेट लिया है, इसका जो एलिमेंट है X, इसका जो एक एलिमेंट है X, वो लाई कर रहा है 2 to 7 के बीच में, मतलब 2 से 7 के बीच में। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो इंटीजर्स है, इंटीजर होगा तो आप काउंट कर लेंगे भाई 2 से 7 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे आप बता सकते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स नहीं है, ये आपका एक तरीके से रियल नंबर है। ठीक, यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका रियल लाइन। ठीक है, और b इसी तरीके से एक सेट है आपका, b एक सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि रियल नंबर में ही x, ये लाइज कर रहा है आपके पास 3 to 8 के बीच, 3 to 8 के बीच। दो सेट हमने लिया है, एक सेट है जिसके एलिमेंट 2 से 7 के बीच में लाई कर रहे हैं और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अब 2 से 7 के बीच बहुत सारे रियल नंबर आएंगे। और दूसरा b सेट है जो कि लाई कर रहा है 3 to 8 के बीच में और वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर में। ठीक, अब यहाँ पे यदि हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना हो या इंटरसेक्शन लेना हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसका हम यूज़ थोड़ा बहुत उधर जब आप एक्सपेक्टेशन वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है, इंटरसेक्शन लेने में, प्रोबेबिलिटी लेने में, इस टाइप के केस वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए A
इंटरसेक्शन बी निकालना हो, क्या निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो ए है यहाँ पे जैसे 2 से 7 के बीच में है 3, बी है 3 से 8 के बीच में। इंटरसेक्शन डेफिनेशन क्या है कि दोनों सेट में जो कॉमन सेट्स हों, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट के, वही आपके इंटरसेक्शन सेट में आएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे एक क्या है, रियल लाइन में है एक्स। ठीक, किस पे है, रियल लाइन पे है, 2 से 7 के बीच में है। मान लीजिए यहाँ कहीं पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सपोज यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये आपकी रियल लाइन है। ओके, ठीक, अब यहाँ पे ए क्या है, 2 से 7 के बीच में है। ए कहाँ से कहाँ तक है, ए कहाँ पे है, 2 से 7 के बीच में। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए इस पे 2 और 7 मतलब इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे इक्वलिटी नहीं है। इट मीन्स ये जो नंबर 2 है और 7 है वो इस सेट में इंक्लूड नहीं है। ठीक, इक्वलिटी नहीं है मतलब इस सेट में इंक्लूड नहीं है। तो जैसे यहाँ पे अगर 2 से 7 के बीच में दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, नहीं साहब 2 जो है इस सेट के पहले है, मतलब 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ भी कह सकते हैं, नहीं साहब कि जो इसमें 7 है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके बाद है। ठीक, मतलब जो हमारा सेट है 2 से 7 वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ये क्या है हमारा ए। ठीक, अब इसी तरीके से हम बी देखें, बी क्या है हमारा 3 to 8 है। यहाँ पे भी वही सेम क्राइटेरिया है, दोनों ही लोअर और अपर पे इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। इट मीन्स 3 और जो 8 है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, 3 से 8 है। ठीक, ये जो आएगा ये क्या आएगा, बी आएगा। ठीक, ये बी है, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं, और ये आपका ए है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लेना, हमें इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, अब इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों ही सेट का जो कॉमन पॉइंट आएगा वह इंटरसेक्शन होगा। ओके, अब कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पोर्शन, यही पोर्शन तो है कॉमन आपका। ठीक, ये कहां से कहां तक है, 3 to 7। कहां आपने दिखाया कि x जो लाई करेगा 3 to 7। ठीक, और एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये तो हमें मिल गया कि कॉमन आपको दिख गया यहाँ से ग्राफ में 3 to 7 है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं सेट के, जो दोनों में हो, मतलब कि जो भी एलिमेंट आएगा इस सेट में वो दोनों सेट में बिलोंग करना चाहिए। यूनियन होता तो काम चल जाता, चाहे इसमें है चाहे इसमें, किसी एक में, दोनों में से किसी एक में हो तो हमारे सेट में आएगा वो। लेकिन इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों सेट में होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो लोअर और अपर लिमिट है, यहाँ तो इंटरसेक्शन हमें मिल गया, 3 से 7 आएगा दिख रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है इक्वलिटी यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक, तो सबसे पहले आप 3 पे आइए। 3 देखिए क्या दोनों सेट में है, दोनों सेट में है, नहीं है। इस सेट में दिख रहा है आपको, ये 2 से ग्रेटर देन है, रियल नंबर है तो 3 आएगा इसमें। बी में क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, नहीं है मतलब 3 जो है सिर्फ एक सेट में है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए वो एलिमेंट, एक में है एक में नहीं, मतलब इस सेट में भी नहीं आएगा वो। ठीक, 3 जो होगा वो इस सेट में भी नहीं आएगा। अब 7 पे आ जाइए। 7 पे देखिए जो पहला ए सेट है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। किसी एक में नहीं है तो मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, दूसरे वाले में हो या ना हो। ठीक, यहाँ तो 8 से लेस देन है
रियल नंबर है 7 इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जब एक सेट में नहीं है दूसरे सेट में है तो इसमें नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यूनियन होता तो वहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया 3 to 7 आएगा। ठीक, तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे, जब आपका जो रेंज हो वो एक इंटरवल टाइप का हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपको फाइंड आउट करना हो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो हमने ये सिंपल तरीका बताया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, बाकी वहाँ पे जब सैंपल स्पेस वगैरह रहेगा मतलब फिक्स सेट रहेगा, उसके साथ भी हो सकता है आपको सेट्स का इवेंट्स के इंटरसेक्शन करने पड़े, वहाँ पे बताया जाएंगे। ये थोड़ा सा हम आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ताकि आपको पहले से दिखता रहे कि कैसे हम फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे। ठीक, बाकी और सारे क्वेश्चन इस पर आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी सेट का आप यूनियन निकालना हो, इसी सेट का आपको यदि यूनियन निकालना हो कैसे निकालेंगे, इस सेट का यूनियन क्या होता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट। ठीक, सेट के सारे एलिमेंट या फिर चाहे वो ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिख रहा है ए जो है वो 2 से 8 के बीच पे है, और ये क्या है 3 से 8 के बीच पे है, ये 2 से 7 के बीच में है। ठीक, ए क्या है 2 से 7 है, बी क्या है 3 to 8 है। अभी इन दोनों का यूनियन कीजिए आप, मतलब ए 2 से 7, बी क्या है 3 to 8 है। तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, ए और बी के दोनों एलिमेंट आएंगे, मतलब आइदर एलिमेंट इज बिलोंग टू ए, आइदर एलिमेंट इज बिलोंग टू बी, और एलिमेंट इज बिलोंग टू बोथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 से 7, 3 to 8, अब लोअर लिमिट हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2 रख दिया। भाई ये पूरा रेंज हमें कहाँ पे दिख रहा है, 2 से 8 के बीच में दिख रहा है। ठीक, यूनियन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो रिपीट होगा उसको हम निकाल देंगे। 2 से 8 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 होगा और अपर लिमिट क्या होगा 8 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 और जो 8 है, लोअर और अपर तो मिल गया। अब ये देखिए 2 और 8 क्या किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे क्या देखते थे आप, देखिए कि दोनों सेट में है कि नहीं है, तब यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। इंटरसेक्शन में क्या देखना पड़ता था कि जो लोअर और अपर लिमिट है ये देखिए कि क्या दोनों सेट में है क्या, अगर दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है तो इक्वलिटी आ जाएगी। यूनियन में क्या देखेंगे, बस किसी एक में दिख जाए वहां पे है, ये किसी एक में दिख जाएगा तो इक्वलिटी तुरंत आ जाएगी यूनियन में। आप 2 पे देखिए, इस सेट में है क्या, नहीं है, बी में नहीं है, तो 2 पे इक्वलिटी नहीं है। ठीक, 8 पे चलिए, 8 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है। ठीक, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 2 से 8 के बीच लाई करेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 to 7 के बीच लाई करेगा। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगा के आइएगा, इसको फाइंड आउट कीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, डे मॉर्गन्स लॉ फाइंड आउट कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। या एक एग्जांपल और आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है, यस, यहाँ पे सैंपल स्पेस पहले आपको दे रहे हैं, मतलब फिक्स सेट बता रहे हैं। फिक्स सेट में मान लीजिए फिक्स सेट है आपके पास, ये इसमें एलिमेंट है इसके यक्स से लाई कर रहा है आपके पास 1 to 10 के बीच, 1 to 10 के बीच ये लाई कर रहा है। ठीक, इसी पे 2 सेट दिया गया है, मान लीजिए 2 सेट आपके पास दिए गए हैं। ठीक, एक सेट क्या है आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये 0 से है 3 के बीच, और बी जो है आपके पास वो 5 to है 11 के बीच। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया फिक्स सेट है, मतलब ये 1 से 10 के बीच में है। ए क्या है 0 से 3 है, बी क्या है 5 से 11 है। ठीक, अब यदि यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो
बी इंटरसेक्शन ए निकालना हो, या फिर ए यूनियन बी निकालना हो, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना हो, डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना हो, आप सेम इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट कीजिए, ऑपरेशंस लगाइए और वहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। अब यही है आपके पास आज के लिए, बस इतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी वो ऑफलाइन क्लास ली जाएगी। आप यहाँ पे उमा कोचिंग सेंटर में आके आप संपर्क कीजिए और उसके बाद फिर आप क्लासेस का शेड्यूल जानिए और आप पढ़िए आराम से यहाँ पे आके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।